Good morning, students. Now we discuss the water transport in our chapter. Water transport is the oldest and the cheapest mode of transport. Water transport सबसे पुराना और सबसे सस्ता mode of transport होता है. Prior to the advent of rail and road transport, goods and peoples were moved फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय वाटर ट्रांसपोर्ट. जिस तरह हम लोग रोड ट्रांसपोर्ट या रेलवे ट्रांसपोर्ट का बात करें तो गुड्स मतलब सामान और कुछ लोग जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में वाटर ट्रांसपोर्ट के द्वारा. अनलाइक रेलवे एंड रोड ट्रांसपोर्ट इट ऑपरेट्स ऑन अ नेचुरल ट्रैक हैंस डजंट रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट. इसमें क्या है कि जैसे रेल का बात करें या रोड का बात करें तो इसमें जो है ऑपरेट नहीं होता है ट्रैक का, ऐसे नेचुरल ट्रैक है ये, ठीक है. हैंस इट इज़ रिक्वायर ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट. इसमें बहुत सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट रोड के लिए ज़रूरत नहीं पड़ता. वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ कॉमन इन नेविजेबल रिवर्स, लेक्स, कैनल, सीज एंड ओशंस. वाटर ट्रांसपोर्ट्स बहुत सारे जो पास के नदी होते हैं, झरने होते हैं, कैनल्स होते हैं, समुद्र होते हैं या महासागर होते हैं, इनके लिए उपयुक्त होता है. बोट्स, स्टीमर्स, फेरीज एंड वेरियस टाइप ऑफ शिप्स आर यूज टू ट्रैवलिंग ऑन वाटर. बहुत सारे जो शिप्स है, अलग अलग तरह के शिप्स है, जब बोट्स हो गए, स्टीमर्स हो गए, ये ट्रैवलिंग करते हैं वाटर में. बोट्स आर मोस्टली यूज्ड बाय फिशरमैन. बोट जो है मोस्टली यूज बाय फिशरमैन यानी मछुआरों के द्वारा ज़्यादा यूज होता है. दे गो फार इंटू सी इन देयर फिशिंग बोट्स टू कैच फिश. मछली पकड़ने के लिए वो समुद्र और सागरों में जाते हैं बोट के द्वारा. सम बोट्स आर रोड बाय मैन बट सम हैव इंजिन्स फिटेड इन देम. कोई कोई जो है बोट्स जो है इंसानों के द्वारा, लोगों के द्वारा चप्पू चला के जाते हैं और कोई कोई स्टीम इंजन लगे रहते हैं इसमें. स्टीमर्स एंड शिप्स हैव इंजिन्स विच जनरली रन आउट डीजल. और जो स्टीमर्स होते हैं, शिप्स होते हैं जिसमें इंजन होते हैं, जनरली वो डीजल ऑयल में चलते हैं. इन इंडिया द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर along which some of their tributaries are navigable for long distance while flowing through even surface. Some of the southern river are also used for navigation. गंगा नदी हो गए या ब्रह्मपुत्र नदी हो गया या उनके ट्रिब्यूटरीज हो गए, बहुत नेविगेबल होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होते हैं. विच फ्लोइंग थ्रू इवन सरफेस, सरफेस में भी वो लोग चल जाते हैं. सम ऑफ द साउदर्न रिवर है ना. In Kerala, the lagoons and canals joining them are used for navigation. नेविगेशन के लिए काम कार्य करते हैं. केरला लगून और कैनल्स भी जॉइन उसमें होते हैं. ये लगून्स आर सेपरेट फ्रॉम द सी से थोड़ा अलग होते हैं. बाय द सैंड बार्स हैंस आर कॉल्ड बैक वाटर. इसको हम लोग बोल सकते हैं बैक वाटर. दे आर ग्रेट अट्रैक्शन फॉर, जो है किसके लिए अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट. जो टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए भारत में, तो इस जगहों पे वो लोग बहुत घूमते हैं. अ नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट दिस लेगून्स एवरी ईयर. हर साल बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं इस लेगून में घूमने के लिए. इंडिया हैज़ ए वेरी लॉन्ग कोस्ट लाइन विच स्प्रेड अलॉन्ग द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल. यानी हम बात कर सकते हैं ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट. ईस्ट कोस्ट में जो है आपका बे ऑफ बंगाल है और वेस्ट कोस्ट में आपका अरेबियन सी. तो जो कोस्ट लाइन है भारत का बहुत लंबा है. लार्ज नंबर ऑफ सी पोर्ट्स आर फाउंड अलॉन्ग द इंडियन कोस्ट लाइन. और बहुत सारे सी पोर्ट्स यहाँ मिलते हैं, बहुत सारे बंदरगाह यहाँ मिलते हैं. दिस पोर्ट्स आर द मेन सेंटर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया. सम ऑफ द मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया आर मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, कांडला, बेंगलोर एंड कोची. मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और कांडला, ये जैसे सी पोर्ट्स, बहुत बड़े बड़े सी पोर्ट्स जो है भारत में मिलते हैं, पाए जाते हैं और भारत में ही होते हैं ये सब. कोलकाता जो है इंडिया का सबसे मेजर पोर्ट माना जाता है यहाँ पर, ठीक है. लगभग 203 किलोमीटर वो सी कोस्ट से दूर होता है, हुगली रिवर में.
नेक्स्ट है आपका एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट जो है इज़ कंपेयर टू रोडवे एंड वाटरवे, ये फास्टेस्ट है और कॉस्टलीस्ट जो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। यू मे हैव सीन एरोप्लेन फ्लाइंग इन देयर, आप हवा में उड़ते हुए एरोप्लेन को देखते होंगे। दे लुक क्वाइट स्मॉल बट इन फैक्ट वो छोटे दिखते हैं, लेकिन दे आर प्रिटी बिग इन साइज, साइज़ में बड़े होते हैं। दूर के हिसाब से हमें छोटे दिखते हैं लेकिन होते बड़े बड़े होते हैं। लगभग इतने की इसमें लगते 300 से 400 पैसेंजर कैरी कर सकता है वो एरोप्लेन। ऑलमोस्ट ऑल द बिग सिटीज़ ऑफ इंडिया, इंडिया के बड़ी बड़े सिटीज़ होते हैं वो एयर रूट से कनेक्ट होते हैं। एरोप्लेन्स आर मोर यूजफुल टू ट्रैवल टू अदर कंट्रीज़, और एरोप्लेन का सबसे ज़्यादा चीज़ है वो दूसरे कंट्री में भी ट्रैवल कर सकते हैं। एरोप्लेन कैन फ्लाई स्पीड अबाउट 1000 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटा में 1000 किलोमीटर जा सकता है। Building an airport is quite as expensive affair because aeroplanes requires large ground of landing and taking off, यानी कि जो बिल्डिंग होता है, जो जगह होता है, खाली लैंड होता है एयरपोर्ट का, बहुत महंगा होता है, एक्सपेंसिव भी होता है, क्योंकि एरोप्लेन के लिए बहुत बड़ा ग्राउंड चाहिए होता है अपने आप को उतारने के लिए या टेक ऑफ करने के लिए। द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इन ऑफ इंडिया और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन न्यू दिल्ली एंड छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन मुंबई। कलकत्ता, चेन्नई, त्रिवेंद्रपुरम एंड मैनी अदर बिग सिटीज़ हैव आल्सो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस जगह पे वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बाहर के देश के एरोप्लेन जो है यहाँ पर आके होल्ड करते हैं। जैसे हमारे बाहर जाते हैं उनके भी हमारे यहाँ रुकते हैं। हेलीकॉप्टर आर स्मॉल एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर छोटा सा एयरक्राफ्ट होता है एज कम्पेयर टू एरोप्लेन। A helicopter can land on a small ground and can be used to go to remote test place, यानी गांव घर में भी जा सकता है, छोटी जगह उसको चाहिए रुकने के लिए। Some rich people have their own helicopters, बड़े बड़े लोगों के पास खुद का हेलीकॉप्टर हेलीपैड्स होते हैं, अपने रेसिडेंस बिल्डिंग में भी वो लोग होल्ड करके रखते हैं वो लोग। हेलीकॉप्टर आर वेरी यूजफुल टू सप्लाई फूड्स, वाटर, मेडिसिन एट्सेट्रा, खाना हो गया, पानी हो गया, मेडिसिन हो गया, जो है यूज़फुल होता है। खासकर जो मैन रजिस्टर होते हैं ना, बहुत ज़्यादा वल्केनिक एरप्शन हो गया या बाढ़ आ गया, साइक्लोन आ गया, तो लोग क्या करते हैं हेलीकॉप्टर में बैठ के खाना प्रोवाइड करवाते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द चैप्टर। आई विल सेंड द एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर in my next period. Okay, thank you for the class. Thank you.